صدارت संभालने तक यरगमाली रिहा न होने पर ट्रंप का जिम्मेदारों को संगीन नताइज का इंतबाह। जंगबंदी के बावजूद इसराइल और हिजबुल्लाह के एक दूसरे पर हमले। मलेशिया और थाईलैंड में सैलाब से 30 से ज्यादा अफराद हलाक, हजारों बेघर। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ मोहम्मद जलील। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि 20 जनवरी 2025 को सदारत का ओहदा संभालने से कबल अगर गजा में मौजूद यरगमालियों को रिहा न किया गया तो जिम्मेदारों को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा है कि यरगमालियों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। उन्होंने मुतनब्बे किया कि यरगमाल बनाने के जो भी जिम्मेदार हैं उनको भरपूर जवाब दिया जाएगा। नौमुंतखब सदर ट्रंप का यह बयान उस वक्त आया है जब इसराइली फौज ने पीर को बताया है कि गजा हमलों के दौरान एक यरगमाली हलाक हो गया है जो अमरीकी नजाद इसराइली फौजी है। उधर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और इसराइली सदर ने यरगमाली की हलाकत पर उनके खानदान से ताज़ियत करते हुए गजा में दीगर यरगमालियों और उनके साथ उमर न्यूट्रा की मैयत वापस लाने के आज़म का इजहार किया है। फलस्तीनी अस्करी तंजीम हमास ने कई बार गजा में मुकम्मल जंगबंदी की सूरत में यरगमालियों की रिहाई की पेशकश की है, लेकिन इसराइली हुकूमत का मौक़िफ़ रहा है कि हमास को मुकम्मल तौर पर खत्म किए जाने तक जंग जारी रहेगी। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है। इसराइल ने जनूबी लेबनान के इलाकों में हिजबुल्लाह के खिलाफ ताज़ा हमले किए हैं और अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह ने भी इसराइली फौजी चौकी को निशाना बनाने का दावा किया है। इन हमलों में 11 अफराद हलाक हो चुके हैं। इसराइल का कहना है कि उसने ये हमले इसराइली फौजी चौकियों पर हिजबुल्लाह के मार्टर हमलों के जवाब में किए हैं। इसराइल ने इन हमलों में हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर्स और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को निशाना बनाने का दावा किया है। इन हमलों के बाद इसराइल और हिजबुल्लाह ने एक दूसरे पर गुज़श्ता हफ्ते तय पाने वाली जंगबंदी के की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया है, लेकिन इसराइली फौज ने कहा है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के दर्जनों अहदाफ पर हमलों के बावजूद इसराइल जंगबंदी मुआहदे की शराइत पर अमल दरामद के लिए पुरज़्म है। लेकिन हमलों के बाद ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि फ्रीकैन के दरमियान दोबारा वसी लड़ाई शुरू हो सकती है। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है वो पेरिस में नोटरडम कैथीड्रल के दोबारा खुलने की तकरीब में शिरकत के लिए हफ्ते को फ्रांस जाएंगे। अमेरिका का सदारती इंतखाब जीतने के बाद ट्रंप का ये पहला गैर मुल्की दौरा होगा। 2019 की तबागुन आतिशज़दगी के बाद कैथीड्रल 5 साल तक जारी रहने वाले तामीर नौ के काम के बाद दोबारा खुल जाएगा। 12वीं सदी में तामीर होने वाली इस कैथीड्रल के दोबारा खुलने की तकरीब में नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप समेत 50 से ज्यादा ममालिक के रहनुमा शरीक होंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये सब के लिए बहुत ही खास दिन होगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि अमन मुज़ाकरात में एक मजबूत पोजीशन में लाने के लिए यूक्रेन की हिमायत में इजाफा करना जरूरी है, क्योंकि बातचीत के जरिए ही जंग का खात्मा हो सकता है। कीर स्टारमर ने यूक्रेन के लिए मगरबी ममालिक की हिमायत जारी रखने की अहमियत पर जोर देते हुए खबरदार किया कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की फतह से यूरोपीय सलामती और इस्तेहकाम को खतरा लाहक हो जाएगा, जिससे रूस के दीगर इत्तेहादियों की हौसला अफजाई हो सकती है। स्टारमर ने लंदन में एक तकरीर के दौरान कहा कि हमें जब तक हो सके यूक्रेन की दिफा में हिमायत जारी रखनी चाहिए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने ये बात एक ऐसे वक्त कही है जब रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। मॉनसून की शदीद बारिशों की वजह से आने वाले शदीद सैलाब से मलेशिया और जनूबी थाईलैंड में 30 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि हजारों अफराद बेघर हो गए हैं। दोनों ममालिक में मजीद बारिशों के खतरे के पेश नजर हुकाम ने मुमकिना मुतासरीन को आर्जी पनाहगाहों में मुंतकिल करने का मंसूबा तैयार किया है। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम का कहना है कि गुज़श्ता हफ्ते मुल्क के मशरकी साहिली इलाकों में 5 रोज तक होने वाली शदीद बारिश गुज़श्ता 6 माह के दौरान होने वाली बारिश के बराबर थी। वज़ीर-ए-आज़म अनवर का कहना है कि सैलाब से तबाह होने वाले बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए हुकूमत ने 22 करोड़ 40 लाख डॉलर का तखमीना लगाया है। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। मैं हूँ मोहम्मद जलील और एडिटर थी सारा हसन।